नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेस में। साथियों, अपना प्रतिशत टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इसकी बेसिक बातें अपन चर्चा कर लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। जैसे कि कोई दुकानदार है, वो 10 रुपए में कोई वस्तु खरीद के ला रहा है, तो वो क्रय मूल्य हो गया उसका। और वही वस्तु अगर वो 15 रुपए में बेच रहा है, तो वो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात अपने समझ में आ गई। लाभ कैसे निकालते हैं, फिर लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? विक्रय मूल्य। लाभ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि कितने रुपए में तो वो बेच रहा है और कितने रुपए में वो खरीद रहा है। अगर वो 20 रुपए में बेच रहा है और कितने रुपए में खरीद रहा है? 10 रुपए में, तो उसको कितने का लाभ हो जाता है? 10 रुपए का लाभ हो जाता है। हानि कैसे निकालेंगे? हानि अपन क्या करेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि क्या कैसे याद करेंगे? क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य कितने में तो खरीद रहा है वो, और कितने में क्या कर रहा है? बेच रहा है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर अपने पास देखो, क्रय मूल्य है 10 रुपए। 10 रुपए में अपन खरीद रहे हैं और बेच कितने में रहे उसको? बेच रहे हैं अपन उसको 7 रुपए में। ठीक है, तो क्या होगी? हानि होगी, या हानि तो होगी, अपन ने खरीदी 10 में और 7 में क्या करिए? बेची है, तो कितने की हानि हुई? 3 की हानि हुई। ठीक है, तो हानि कैसे याद करेंगे अपन? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, देखो अब अपने पास लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ बटा क्रय मूल्य मल्टीपल 100। पहले लाभ निकालेंगे। लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से लाभ निकालेंगे। इसके बाद हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि निकालेंगे। इसके बाद हानि प्रतिशत, हानि बटा क्रय मूल्य मल्टीपल 100। ये सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं सूत्रों से अपन पूरी लाभ और हानि की जो अपनी जो एक्सरसाइज है वो अपन पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। एक वस्तु 18,000 रुपए में खरीदकर 19,350 रुपए में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अपने जो क्वेश्चन है सारे बेसिक से चलेंगे, बेसिक से लेवल की ओर आगे बढ़ेंगे अपन। पहले जो बेसिक बेसिक बातें हैं लाभ हानि से संबंधित, बेसिक जो बातें अपन को सीखनी चाहिए वही अपन क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये टाइप वाइज ही है लगभग। ऐसे नहीं है कि मैं टाइप लिखता नहीं हूँ यहाँ पे कि भाई ये टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। सारे क्वेश्चन अपने टाइप वाइज है, लेकिन अपन क्या करते हैं? जीरो लेवल से उठाते हैं और लेवल तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 18,000 रुपए में खरीद कर 19,350 रुपए में बेची गई। देखो, अभी सबसे पहले लाभ प्रतिशत अपन को ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले लाभ प्रतिशत के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए? लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अपन ने पीछे देखा है, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लाभ का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। एक वस्तु 18,000 रुपए में खरीदी जाती है। खरीदी जाती है का मतलब ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। 19,300 रुपए में बेची गई, तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो अपन लाभ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, लाभ विक्रय मूल्य अपने पास कितना है? 19,300। 19,300 ये क्या है अपने पास? विक्रय मूल्य। माइनस क्रय मूल्य, कितने रुपए में खरीदी है? 18,000 रुपए में खरीदी है। ठीक है, अब 19,300 में से 18,000 अपन घटाएंगे, तब अपने पास कितने आ जाता है? 1,300 आ जाता है। ठीक है, 350 है, 19,350 है ये, 19,300 नहीं है, सॉरी। ये अपन ने क्या कर दी? मिस्टेक कर दी यहाँ पे, 19,350 है। ठीक है, 19,350 है, तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 1,350। ठीक है, अब देखो अपने पास लाभ आ गया 1,350। अब लाभ प्रतिशत यहाँ से अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, लाभ प्रतिशत का अपन ने फॉर्मूला देखा है। अभी क्या देखा है? लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीपल 100। लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीपल 100 करेंगे, तब अपने पास लाभ प्रतिशत आ जाएगा। देखो यहाँ पे लाभ कितना है अपने को? 1,350 अपने लाभ है। 1,350 क्या है? लाभ। और क्रय मूल्य कितना है? मतलब जिस पर वस्तु खरीदी गई, तो 18,000 क्या है? क्रय मूल्य। तो बटे में क्या आ जाएगा? 18,000। ठीक है, मल्टीपल 100। अब जो कट रहा है उसको अपन क्या करते हैं? काट देते हैं। देखो क्या कट रहा है? 2 जीरो से
दो जीरो कट जाएगी, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, कितना बचेगा इधर देखो, 135/8, 135/8। अब 8 का भाग 135 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखो 135/8 नहीं बच रहा है, 135/18 बच रहा है। 18 का भाग 135 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 7.5% अपना आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा, ए। ठीक है, 7.5% का उसको क्या होगा, लाभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 9,000 रुपए में खरीद कर 7,800 रुपए में बेची गई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतने में खरीदी, तो सबसे पहले अपन हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो हानि अपन को पता होना चाहिए कि हानि कितने की हो रही है। देखो 9,000, हानि का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र अभी अपन ने देखा है क्या, कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, अभी देखो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ, हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये किसका सूत्र है, हानि का सूत्र है। देखो अब हानि यहाँ से याद करेंगे, क्रय मूल्य कितना है, जिस पर क्रय मूल्य मतलब जिस पर वस्तु खरीदी जा रही है, कितने रुपए में खरीद रही है, 9,000 रुपए में, और बेची कितनी में जा रही है, 78,000 रुपए में बेची गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 9,000 माइनस विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 7800। तो हानि अपने पास आ जाएगी, हानि कितनी आ जाएगी, अपनी देखो अपने पास 1200 हानि आ जाएगी। हानि कितनी आ जाएगी, 1200। अब क्या याद करना है अपन को, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का अपने पास सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, हानि बटे क्रय मूल्य मल्टीपल 100, हानि बटे क्रय मूल्य मल्टीपल 100। ठीक है, अब हानि कितने की हुई है, 1200 की हानि हुई है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य देखो 9,000 है, कितना है क्रय मूल्य, 9,000, मल्टीपल करेंगे 100 से, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी। ठीक है, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगी, ये एक से एक जीरो कट जाएगी, कितना बचेगा, 120/9। कितना बचेगा, 120/9। इसको काटेंगे, तीन से काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 40/3। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 40/3 की क्या होगी, उसको हानि होगी, 40/3। इसको और आगे काट सकते हैं, इसको और आगे काटेंगे तो ये अपने यहाँ पास हो जाएगा, 13 सही 1/3% की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 13 सही 1/3%, तो कुछ नहीं है, इसको अपन क्या बना लेते हैं, 40/3% की हानि। मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं है। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 40/3% की हानि, या फिर 13 सही 1/3% की हानि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब 8,000 रुपए में खरीद कर 8,360 रुपए में बेची जाती है, यदि एक दुकानदार इस प्रकार की 6 किताबें खरीद कर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो एक किताब है, वो 8,000 रुपए में खरीदी जाती है और 8,360 रुपए में बेची जाती है। तो सबसे पहले तो अपन को इसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले अपन को इसका लाभ पता होना चाहिए कि कितने का लाभ हो रहा है। देखो पर डायरेक्ट लाभ का सूत्र क्या होता है, इतने रुपए में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है और इतने रुपए में खरीद रहा है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ का सूत्र होता है। तो 8,360 में से 8,000 अपन घटाएंगे, तो अपने पास कितना आएगा, सीधा लाभ 360 रुपए का लाभ आएगा। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है अपने पास, क्या होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीपल 100। ठीक है, अपने पास लाभ है, लाभ कितना है, 360। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 8,000। ठीक है, मल्टीपल 100। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक दुकानदार इस प्रकार की 6 किताबें खरीद कर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 8,000 रुपए की एक किताब आती है, तो 6 किताब कितने रुपए की आएगी, 6 किताब कितने की आएगी, 8,000 मल्टीपल 6 कर देंगे। एक किताब पर 360 रुपए का लाभ होता है, तो 6 किताब पर कितने रुपए का लाभ होगा, 360 मल्टीपल कितने कर देंगे, 6 कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 6 से 6 कट जाएगा, इसको लिखने की जरूरत थी क्या 6 को, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 6 को तो सर लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपन ने 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 360/8,000, 360/8,000 मल्टीपल 100। अब जो कट रहा है उसको क्या करते हैं अपन, काट लेते हैं। देखो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 36/8। 8 के अंदर 36 हो, 36 के अंदर 8 का बाद देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 पॉइंट, कितना बचेगा, 32, 4। तो 4.5, कौन सा 4.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, 4.5% का
लाभ हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि चाहे इसे एक वस्तु के लिए पूछे, एक किताब के लिए पूछे, दो किताब के लिए पूछे, तीन के लिए पूछे, चार के लिए पूछे, पांच के लिए पूछे या छह के लिए पूछे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो ऊपर भी छह आ रहा है, इसमें नीचे भी छह आ रहा है, छह से छह कट जाएगा। मतलब एक के लिए पूछे लाभ परसेंट, दो के लिए, दो वस्तु के लिए लाभ परसेंट पूछे, या फिर छह वस्तु के लिए लाभ परसेंट पूछे, तो सेम होता है। एक के लिए जो होता है वही छह के लिए होगा, एक के लिए जो ही लाभ परसेंट होगा वही 10 के लिए, 50 के लिए, कितनी भी संख्याएं दे दे उसके लिए होगा। तो सबसे पहले अपन को एक के लिए ही याद कर देना है। देखो छह से छह कट जाएगा, यहाँ पे अपन ने करके भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 3600 रुपए में बेचने पर 100/7% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे हैं? 3600 रुपए में बेचने पर 100/7% का क्या होता है? लाभ होता है। देखो 100/7, 100/7 का मतलब क्या होता है? 100/7% है ना, 100/7% मतलब 1/7, 1/7। अब 1/7 कैसे आएगा? देखो 100/7 है, 100/7% का चिन्ह हटेगा, 100/7% है, ठीक है। तो परसेंट का चिन्ह हटेगा, तो बटे में क्या आएगा? 100, बटे में क्या आएगा? 100, ठीक है। तो 100/7 मल्टीपल 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/7। तो मैंने डायरेक्ट 100/7 को क्या लिख दिया? 1/7 लिख दिया, ठीक है। मतलब 1/7 का क्या होता है? लाभ होता है। कोई वस्तु 7 की है, कितने की है? 7 की, तो उस पर एक का क्या होता है? लाभ होता है। कितने की हो गई? 8 की, प्लस एक का लाभ होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य मतलब कितने रुपए में खरीदी जा रही है, ठीक है। क्रय मूल्य अपने को क्या दिया हुआ? 3600 रुपए में बेचने पर, 3600 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेचने पर? 3600 रुपए में। देखो 3600 रुपए में क्या कर रहा है? बेच रहा है। अब 1/7 का क्या हो रहा था? लाभ। अगर कोई वस्तु 7 की है, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका 7 है, तो वो 8 की अगर बेच रहे हैं, तो एक का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब ये कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। ये मैंने अभी पीछे अपन ने चर्चा कर ली थी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होते हैं। ये तो हो गया क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य है। अगर उसका 7 क्रय मूल्य है, तो एक की क्या होता है? उसको लाभ होता है। तो एक का लाभ होगा, तो कितने का हो गया? 8, मतलब विक्रय मूल्य। वो 7 रुपए की वस्तु 8 रुपए में बेच रहा है, तभी तो एक का लाभ होगा, ठीक है। क्रय मूल्य अपन याद कर लेंगे। 3600 रुपए में बेचने पर लाभ होता है उसको। कितने रुपए में बेचने पर? 3600 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। 3600 रुपए में सेलिंग प्राइस कितनी है? 8, यहाँ पे। और पूछा क्या है? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस कितनी है अपने पास? 7, तो 7 से मल्टीपल कर देंगे। अब देखो जो कट रहा है उसको अपन क्या करते हैं? 60 लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे 4 बार, 2 से इसको काटेंगे कितना? 1800 बार। 2 से इसको काटेंगे, ठीक है। और इसको काटेंगे 900, और इसको काटेंगे फिर 2 से, कितना आ जाएगा? 450। 450 को 7 से मल्टीपल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3150। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए, ठीक है। 3150 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 1267 रुपए में बेचने पर 25/3% की हानि होती है, क्रय मूल्य क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। देखो कितने की हानि होती है? 25/3% की हानि होती है। परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। 25 से ये कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो 1/12 की क्या होती है? हानि। 12 पे 1 की क्या होती है? हानि। अगर कोई वस्तु 12 की है, तो उस पे 1 की क्या होगी? हानि होगी, ठीक है। देखो कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 12। 12 क्या है? क्रय मूल्य। उस पे 1 की हानि हो रही है, कितने की? 1 की। तो वो कितने की होगी? 11 की। मतलब 11 क्या है उसकी? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होगी, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? इसमें भी क्रय मूल्य ज्ञात करना अपन को। वापिस से वही क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या दिया हुआ है? 1276 में बेचने पर, 1276 क्या है? विक्रय मूल्य। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? 11। मल्टीपल ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 12, तो 12 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। 11 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? एक बार, ठीक है। फिर एक बचेगा, 17 में एक बार, फिर 6 बचेगा, 6 में 6 बार, ठीक है। अब इसको 12 को 6 से मल्टीपल कर देंगे, तब कितना आएगा? देखो लास्ट में 2 आएगा, 1392 आएगा अपने पास। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए, ठीक है। किसी वस्तु को 8100 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, बताओ 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे कितने रुपए में बेचना होगा? एक वस्तु है, उसको 8100 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है? 10% की। देखो 10% की क्या होती है?
हानि होती है, कितने रुपए में बेच रहे हैं उसको? 90 रुपए में। ठीक है, 100 रुपए की अगर कोई वस्तु है, उस पर अगर 10% की हानि होती है, तो कितने रुपए में बेच रहे हैं? 90 रुपए में। ठीक है, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने हो तो, अगर वो 100 रुपए की वस्तु है, उस पर 20% अपन को लाभ प्राप्त करना है। कितने प्रतिशत? 20%। 100 का 20% कितना होता है? 20। यानी कि 120 रुपए की अपन को क्या करनी है? बेचनी होगी। अगर 20 रुपए 20% लाभ प्राप्त करने हो तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा? ठीक है, कितने रुपए की वस्तु है? 8100 रुपए की वस्तु है। तो क्या ज्ञात करना है अपन को? कितने रुपए में बेचना होगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, 8100 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है? 10%। मतलब 8100 रुपए किसके बराबर है? 90 के बराबर है। 10% की हानि होती है ना, तो 90। और ज्ञात क्या करना है? 20% लाभ प्राप्त करने हो तो 20% लाभ प्राप्त करने हो तो उसे कितने रुपए में बेचनी होगी? 120 में। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं। एक जीरो से एक जीरो, 9 से एक इसको काटेंगे 9 बार। ठीक है, 12 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 108 डबल जीरो रुपए। या आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है, किसी वस्तु को 8100 रुपए में बेचने पर कितने रुपए की हानि होती है? 10% की हानि होती है। ठीक है, तो 90 की 8100 रुपए में बेचेंगे तो वो कितना प्रतिशत है? 90% है। ठीक है, तो बताओ 20%, 20% लाभ मतलब 120 में बेचेंगे उसको। ठीक है, 120 में बेचेंगे। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। 120 में अपन क्या करेंगे? उसको बेचेंगे। अब 8100 रुपए में बेच रहे हैं, 8100 में बेच रहे हैं, तो 8100 किसके बराबर है? ये तो अपने पास कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और ये कितने? ये भी अपने पास क्या है? सेलिंग प्राइस। अगर ये अपने 8100 रुपए में बेच रहे हैं तो 10% की हानि होती है, तब तो 90 हो गया। अब 120 रुपए का अपन को लाभ प्राप्त करने होते तो कितने? 120 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% कम मूल्य में खरीद कर 810 रुपए अधिक लेकर बेचा जाए तो 20% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो, एक वस्तु को 5% लाभ पे बेचा जाता है। मान लीजिए वो वस्तु कितने रुपए की है? 100 रुपए की। इस पे 5% लाभ लिया जाता है, तो कितने की होगी वो? 105 की होगी। ठीक है, यदि इसे यदि इसे 10% कम मूल्य में यदि इसे 10% कम मूल्य में खरीद कर 810 रुपए अधिक लेकर बेचा जाए। अब इसे खरीद रहे कितने में? अगर 100 की है तो 10% कम में खरीद रहा है। मतलब कितने की खरीद रहे हैं? 90 रुपए की खरीद रहे हैं। ठीक है, 810 रुपए अधिक लेकर बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। इस पर 810 रुपए अधिक लेकर क्या किया जाए? बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। तो 90 का 20% कितना होता है? तो ये हो जाएगा 108। 90 का 20% अपने पास होगा 18। 90 में 18 जोड़ेंगे, 108 हो जाएगा। अब 108 रुपए की अगर उसको बेचते हैं अपन, अब 810 रुपए अधिक लेकर बेचते हैं, अब अपने पास कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। कितने रुपए अधिक लेकर बेचते हैं? देखो, पहले कितने परसेंट? 5% लाभ पर बेचा जा रहा था। ठीक है, अब कितने में कितने की वृद्धि हुई है? 3 की हुई है, +3 की वृद्धि। मतलब कितने रुपए अधिक लिए अपन ने? 3 की। कितने? 3। और वो किसके बराबर है? 810 रुपए अधिक लेकर कितने? 810। 3 किसके बराबर है? 810 रुपए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर 810 रुपए क्या ले रहे हैं? अधिक ले रहे हैं। यहाँ पे कितना अधिक ले रहे हैं? 3 अधिक ले रहा है। ठीक है, मल्टीपल क्या ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100। 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, ये हो गया 27 से कट जाएगा, तो ये अपने पास 27,000 आ जाएगा। 27,000 रुपए उसका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि। हानि किसके बराबर है? लाभ के बराबर है। हानि किसके बराबर है? लाभ की। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक है। लाभ से कितना अधिक है? 50 अधिक है। ठीक है, किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि। कोई वस्तु है, उसको अपन हानि हुई है, 560 रुपए में बेच रहे हैं, तो हानि का सूत्र अपन ने देखा था,
हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब अपन को उसका क्रय मूल्य पता नहीं है, क्रय मूल्य तो पूछ रहा है ये क्वेश्चन, तो क्रय मूल्य अपन x मान लेते हैं। तो x माइनस कितने में, विक्रय मूल्य कितना है, 560 रुपए में बेच रहा है, तो x माइनस 560, ये तो क्या होगा इसकी हानि। देखो लाभ, लाभ कितना होगा, लाभ का सूत्र होता है कि जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य अपन घटाते हैं तब अपने पास लाभ आता है। तो विक्रय मूल्य कितना अपने पास 720, ठीक है, क्रय मूल्य अपन ने कितना माना है, x माना है, ठीक है, प्लस 50। यहां तक समझ में आ गया होगा, अपन ने हानि और लाभ अपन ने लिखा है, ठीक है। अब देखो ये x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस x बराबर, इधर देखो 720, ये माइनस 560 इधर आएगा तो 560 हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस के 50, ये हो जाएगा अपने पास 2x बराबर 720, और ये जोड़ेंगे अपन 500, 720 और 500 अपने पास हो जाएंगे 1200, 1200 में 50 जोड़ेंगे 1250, और बाकी ये 60 जोड़ेंगे तो 1310 और 1330 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, 1330 बटे 2, 2 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 665 रुपए अपना आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 1700 में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1940 रुपए में बेचने पर हुए लाभ की त्रिगुनी हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, लगभग थोड़ा सा इसने घुमाया, देखो क्या किया है, हानि बराबर क्या है, हानि बराबर लाभ है, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन, बेचने से हुए लाभ की तिगुनी हो, हानि क्या है, लाभ की तिगुनी, हानि बराबर 3 मल्टीपल लाभ हो जाएगा। सेम वही उसी मेथड से अपन कर लेंगे, पहले हानि निकालेंगे फिर लाभ निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो हानि कितने की होगी, हानि का सूत्र होता है, हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य अपन को पता नहीं है, तो क्रय मूल्य x माइनस विक्रय मूल्य कितना है 1700, x माइनस 1700 बराबर 3 मल्टीपल लाभ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 1940, क्रय मूल्य कितना है x, क्रय मूल्य है x, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1700 बराबर, अब इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 0, 4 तिया 12, बचेगा 1, 9 ती 27 और 1 28, 3 एकम 3 और 2 5, 5820 माइनस 3x। अब देखो यहाँ पे x है, ये 3x इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये 5820 है, ये 1700 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1700 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो ये जोड़ देते हैं, ये अपने पास 5800 कितना है, 5820 है, 5820 में कितने जोड़ते हैं 1700, तो ये अपने पास 0, ये 2, और 7 और 7 15, देखो, और 5 और 1 6 और 1 7, तो ये अपने पास 7520 आ जाएगा, ठीक है। और ये इधर कितना था 3x था, मैंने 4x लिख दिया है, यहाँ पे 3x ही आएगा, 3x और x जोड़ेंगे अब कितना आएगा 4x, 3x और x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 7520 बटे 4, 4 का भाग देंगे इसमें कितनी बार, एक बार, बचेगा 3, 35 हो जाएंगे, 8 चौक 32, ठीक है। एक ही ऑप्शन में है 1880 आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1730 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1955 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 100/7% अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 100/7, देखो ये क्वेश्चन है, इसको एक अपन दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड भी मैं बता देता हूं, सेकंड मेथड से कैसे करना है। देखो सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, हानि, हानि क्या है, हानि 3 मल्टीपल लाभ, यहां से लाभ अनुपात हानि अपन निकाल लेंगे, हानि को अपन मैं लॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, लॉस बटे प्रॉफिट, ये अपने पास कितना आएगा, लाभ बटे हानि मतलब 1/3, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एल का मतलब क्या है, एल का मतलब, एल का मतलब तो अपने पास लॉस है ना, तो हानि बटा प्रॉफिट मतलब लाभ, हानि, तो ये कितना आ जाएगा, हानि इधर, लाभ इधर आ जाएगा, इधर बच जाएगा 3/1, ठीक है। 3:1 अपने पास हानि और लाभ का अनुपात आ गया, मैं इसको हानि और लाभ ही लिख देता हूं, इससे अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। देखो
हानि अनुपात लाभ कितना आ गया अपने पास? हानि अनुपात लाभ 3:1 आ गया अपने पास। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सबसे पहले इनका अंतर ले लेंगे, 1700 और 1940 का अंतर। अंतर कितना हो जाएगा? 1700 और 1940 और 1700 का अंतर 240 हो जाएगा। ठीक है, अब 240 इनका अंतर है, टोटल कितना है अपने पास अनुपात? इनका 4। ठीक है, मल्टीपल लाभ ज्ञात करना है तो लाभ 1 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? लाभ अपने पास 60 हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा अपने पास? 60। अब ज्ञात क्या करना है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य अपन आसानी से बता सकते हैं। देखो, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य का अपन ने अब जो शुरुआत में अपन ने सूत्र देखा था, उसी सूत्र से देखो क्रय मूल्य का सूत्र अपने पास निकल जाएगा। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा? ये देखो, क्रय मूल्य का सूत्र होगा लाभ माइनस विक्रय मूल्य, करेंगे तब क्रय मूल्य आ जाएगा अपने पास। क्या करेंगे? अब इसी से अपन क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं ना, यहाँ से क्रय मूल्य को उधर भेजेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य इधर आएगा अपने पास। यहाँ पे देखो, क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये विक्रय मूल्य इधर ऐसे की ऐसे है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य में से अपन लाभ घटाएंगे तब अपने पास क्रय मूल्य आएगा। इसी फॉर्मूले को अपन यूज लेंगे। देखो क्या आ रहा है यहाँ से? क्रय मूल्य का फॉर्मूला अपने पास विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ से क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर देंगे। विक्रय मूल्य कितना है अपने पास? देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य अपने पास कितना है? 1700 रुपया है। तो 1700 में से लाभ अपन क्या कर देंगे? विक्रय मूल्य, सॉरी, विक्रय मूल्य कितना है एक बार देखो। 1940 में बेचने पर हुआ है लाभ, तो कितने पे? यहाँ पे हानि वाले 1700 रुपए में बेचने से तो हानि हुई है, और 1940 रुपए में बेचने से क्या हुआ है? लाभ। 1940 में बेचने से क्या हुआ है? लाभ। तो यहाँ पे लाभ वाला विक्रय मूल्य लेंगे अपन। लाभ वाला विक्रय मूल्य कितना है? 1940, और लाभ कितने का हुआ है? 60। 1940 में से 60 अपन घटाते हैं तो अपने पास आता है 1880 रुपए। ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी ही आंसर आएगा, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सर ये 1940 क्यों लिया? 1940 लेने पर ही तो लाभ हो रहा है। अगर अपन यहाँ से हानि निकालते, यहाँ से लाभ की जगह हानि निकालते, तब अपन 1700 ले लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जब 1700 लेंगे, वो इसी तरह से लेंगे। देखें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1730 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1955 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 100/7% अधिक है। देखो, 100/7% अधिक है, मतलब 100/7% का मतलब क्या हो गया? 100/7 का मतलब हो गया 1/7 अधिक है। अगर 7 का लाभ हो रहा है तो एक अधिक है हानि, मतलब 8 की क्या हो रही है? उसको हानि हो रही है। ठीक है, और 7 का क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, 1955 में बेचने पर हुए लाभ से 100/7% अधिक है। लाभ से कितनी अधिक है हानि? एक अधिक है, मतलब 8। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अपने पास लाभ और हानि का अपने पास अनुपात है ही। लाभ कितना है? 7, और हानि कितनी है? 8। ठीक है, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच में अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितना है? अंतर है अपने पास 1955 माइनस 1730 का। ठीक है, अब देखो कितने का अंतर आ रहा है अपने पास। ये अंतर आ रहा है अपने पास 225 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 225 का। ठीक है, तो यहां से अपन हानि निकालते हैं। हानि, हानि कितनी होगी? 225 बटे टोटल कितना है? 15। ठीक है, मल्टीपल हानि कितनी हो रही है? 8। 8 से मल्टीपल करते थे। 15 से इसको काटेंगे कितनी बार? 15 बार। 15 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, 15 × 120। फिर देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 1955 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 100/7% अधिक है। तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है अपन को? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अपन ने फॉर्मूला देख लिया। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य का फॉर्मूला अभी मैंने दिखाया था, एक बार वापस बता देता हूं। देखो, अगर हानि अपन को पता हो
और क्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना हो, यहाँ से देखो हानि अपन को पता है और यहाँ से क्या ज्ञात करना है अपन को, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना है तो ये क्या हो जाएगा, हानि, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हानि प्लस विक्रय मूल्य हो जाएगा, हानि प्लस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, यहाँ से क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हानि प्लस विक्रय मूल्य। अभी देखो वापस उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य। अब देखो हानि कितने की हुई है, 120 की, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य देखो 1955, 1955 में बेचने से क्या हुआ है, लाभ। लेकिन अपन ने लाभ निकाला ही नहीं है तो अपन 1955 वाला लाभ लेंगे ही नहीं। अब क्या लेंगे, 1730 रुपए में बेचने पर हानि हुई है। मतलब अगर इसमें 1755 में अगर 120 और जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगी, जो क्रय मूल्य है वो आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है, 1730, 1730 में 120 जोड़ते हैं अपने पास कितना आ जाता है, 1850। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 1730 क्यों लिया, क्योंकि अपन ने हानि निकाली, यहाँ पे हानि, हानि निकालते हैं तो अपन हानि में क्या 1730 में जोड़ेंगे, कितनी हानि 120 आई है तो अपने पास क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर अपन लाभ निकालते तो लाभ ये लेते 1955 लेते, जो पिछले वाले अपन ने क्वेश्चन में लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 23 खिलौनों का क्रय मूल्य 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 23 खिलौनों का क्रय मूल्य, देखो 23 खिलौने हैं अपने पास, उनका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, बराबर है 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य। 20 खिलौने हैं उनके विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहां से देखो विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अपन को ज्ञात करनी है। यहां से क्या पता चल रहा है अपन को, यहां से पता चल रहा है कि सर सेलिंग प्राइस बटे वो कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। यहां से अपन ज्ञात कर सकते हैं कितना होगा, 20/23। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत अपन को ज्ञात करना है। यहां से देखो अगर क्रय मूल्य अपने पास 20 है और विक्रय मूल्य अपने पास कितना है, 23, कितने का लाभ हो रहा है, +3 का लाभ हो रहा है ना। ठीक है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, पता लग रहा है ना आसानी से, क्रय मूल्य 20 और 23 में बेचे तो +3 का लाभ हो रहा है, सीधा सीधा लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है लाभ, 3 का, कितने क्रय मूल्य पे कितना है, क्रय मूल्य कितना है 20, मल्टीपल क्या करेंगे 100। लाभ का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं ना अपन यहाँ पे, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है 3 का, क्रय मूल्य कितना है 20, मल्टीपल क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, एक जीरो 20 से काट देते इसको 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा लाभ प्रतिशत, 15%। लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 17.1 कॉस्ट प्राइस बराबर 13.3 सेलिंग प्राइस तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अपने पास कितना है, 17.1 क्या है कॉस्ट प्राइस, ये मल्टीपल है यहाँ पे, बराबर 13.3 मल्टीपल सेलिंग प्राइस। यहां से भी वही अनुपात निकाल लेंगे अपन, क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस अपॉन वो सॉरी कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपने पास, 13.3 बटे 17.1। ठीक है, यदि अपने पास 13.3 क्या है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य है, तो और सेलिंग प्राइस कितनी है 17.1, मतलब विक्रय मूल्य कितना है 17.1, तो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है, 3.8 का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब यहां से क्या कर, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत अपन को ज्ञात करना है तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ कितने का हो रहा है 3.8 का, क्रय मूल्य कितना है 13.3। ठीक है, मल्टीपल करेंगे 100 से। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर लगाएंगे और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे लगाएंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो इसको 19 से काट देते हैं, कितनी बार, 2 बार, और ये कितनी बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 200/7। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये परसेंटेज बीच में लगा दिया यहाँ पे, तो ये परसेंटेज बीच में नहीं आएगा, 200/7 परसेंटेज आएगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत। सेम क्वेश्चन है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बराबर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस यानी। ठीक है, अब यहां से डायरेक्ट भी अपन निकाल सकते हैं, डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 16 एसपी है तो मतलब क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 20 कॉस्ट प्राइस है मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20, यानी कि उल्टा हो जाता है। जैसे अपन अनुपात में भी निकालते थे, अनुपात में निकाल के देख लो भी वही आएगा, सेलिंग प्राइस तो आप वो 20 आएगी और कॉस्ट प्राइस अपने पास कितनी आएगी 16। ठीक है, यहाँ से अपन डायरेक्ट उल्टा कर लेते हैं, इतना करने की क्या जरूरत है अपन को। ठीक है, अपने पास अगर कॉस्ट प्राइस 16, अगर 16 रुपए की वस्तु है वो 20 में बेच रहा है तो क्या होगा लाभ होगा, कितने का लाभ होगा +4 का लाभ होगा। पूछा क्या है लाभ या हानि प्रतिशत, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि लाभ प्रतिशत, लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, कितने का लाभ हुआ है +4 का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है 16 मल्टीपल 100, तो 4 से इसको काटेंगे कितनी बार 4 बार, 100/4 मतलब 25, 100/4 मतलब 25%, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो प्रतिशत हानि है। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इनका अनुपात कितना है 5:4। अगर 5 क्रय मूल्य है और 4 क्या है सेलिंग मतलब विक्रय, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य है, तो हानि कितने की हो रही है, सीधा सीधा दिख रहा है सर 1 की हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत पूछा है ना, तो हानि प्रतिशत अपन जानते हैं कि सर हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य। हानि कितनी है -1, तो यहाँ पे -1 नहीं लिखना, 1 ही लिखना है। ठीक है, 1 बटा इस पे क्रय मूल्य कितना है 5 मल्टीपल 100, तो 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20% की हानि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत हानि होगी। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब यहाँ पे एक वस्तु का दो, चाहे 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने, अपन ने देखा था कि अगर एक वस्तु पे लाभ प्रतिशत पूछे, चाहे 2 वस्तुओं पे लाभ प्रतिशत पूछे, चाहे 6 वस्तुओं पे लाभ प्रतिशत पूछे, वहां पे सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखो 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत हानि होगी। देखो 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, कितने वस्तुओं के 6 वस्तुओं के किसके क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर हो तो परसेंटेज हानि होगी। ठीक है, यहां से अपने पास आ जाएगा कि सर 6 तो क्या है, 6 अपने पास सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य, और 7 अपने पास क्या है 7 अपने पास क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 7 से 6 में मतलब 1 की क्या हो रही है हानि हो रही है, तो यहां से अपन हानि प्रतिशत बता सकते हैं। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा हानि बटा क्रय मूल्य, हानि कितने की हो रही है 1 की, क्रय मूल्य कितना है 7 मल्टीपल 100, तो 100/7 अपने पास क्या आ जाएगी हानि, 100/7% हानि आ जाएगी। 100/7% यहाँ पे /7% हानि, 200/7 है, यहाँ पे 100/7% कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 मुर्गियों को बेचने पर रमेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ, तो उसके घाटे का प्रतिशत कितना है। 144 मुर्गियां है तो उसको कितने, उनको बेचा तब रमेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है हानि हुई है। घाटा मतलब हानि हुई है। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है अपन ने पढ़ा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, 144 मुर्गियों को अगर वो बेचता है तो रमेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है हानि होती है। 6 हानि कितने की होती है 6, 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के, 6 सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य, अब 144 मुर्गियों को बेच रहा है, वो अगर 144 मुर्गियों को बेच रहा है तो खरीद कितनी मुर्गियों को रहा है 144 मुर्गियों को ही तो खरीद रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 144 कॉस्ट प्राइस, 144 क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मतलब कितनी मुर्गियों को बेच रहा है 144, तो 144 क्या है उसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहां से देखो ये 6 सेलिंग प्राइस है, ये 144 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 144 में 6 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 150 मल्टीपल सेलिंग प्राइस, ये कितना हो जाएगा 144 मल्टीपल कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
अपने पास 144 क्या है, 144 उसकी कोस्ट प्राइस है, 144 उसकी कोस्ट प्राइस है मतलब क्रय मूल्य है, और 150 उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अपने पास आ गया, तो अब आसानी से अपन इसको कर लेंगे। दूसरा क्या है, उसके घाटे का प्रतिशत मतलब हानि का प्रतिशत क्या है, हानि का घाटे का प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत कितना है, कितने की हानि, 144 उसके पास क्या है, यहां से देखो 144 सीपी है, 144 सीपी है, यहां से क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। देखो एक बार 144 सीपी बराबर 150 एसपी, तो यहां से सीपी बटा एसपी क्या आएगा, 150 बटे 144। पोस्ट प्राइस तो कितनी है, 150 है, क्या है 150, ये ध्यान रखना है। कोस्ट प्राइस कितनी है 150, और सेलिंग प्राइस कितनी है 144। ठीक है, अब देखो कितने की हानि हो रही है, 6 की हानि हो रही है ना, ठीक है, 6 की हानि हो रही है, 6 बटे क्रय मूल्य कितना है 150, मल्टीपल शो कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे 3 बार, 3 से इसको काटेंगे 2 बार, कितना आ जाएगा 4% आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी। ठीक है, एक बार वापस समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि 144 मुर्गियों को बेचने पर रमेश को क्या होता है, 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, घाटा होता है, मतलब हानि होती है। अपन जानते हैं कि हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब 6 मुर्गियों के बराबर उसको क्या हो रही है, हानि। 6 मुर्गियों को बेचने, विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पे बेच रहा है उसकी क्या हो रही है, सेलिंग प्राइस मतलब हानि हो रही है, 6 मल्टीपल सेलिंग प्राइस लिख देंगे। फिर लिखेंगे कि क्रय मूल्य, आप क्रय मूल्य देखो कैसे पता करेंगे, क्रय मूल्य जितनी मुर्गियां बेच रहा है उतनी तो खरीदेगा वो। देखो उसने 144 मुर्गियां क्या की है, बेची है, और 144वीं मुर्गियां क्या की है, खरीदी है। ठीक है, तो 144 पोस्ट प्राइस माइनस 144 सेलिंग प्राइस। अब देखो यहां से 150, 144 इधर आएगा तो 150 हो जाएंगे, 150 सेलिंग प्राइस बराबर 144 कोस्ट प्राइस। यहां से सेलिंग प्राइस और कोस्ट प्राइस का अपन अनुपात ले लेते हैं। अपने पास कोस्ट प्राइस 150 है, सेलिंग प्राइस 144 है, तो कितने की हानि हो रही है, -6 की। -6 बटा क्रय मूल्य कितना है 150, मल्टीपल शो करेंगे कितना आ जाएगा, 4% अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो लाभ अर्जित कर रहा है किसके, 11 कैलकुलेटर। अब यहाँ पे देखो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये फॉर्मूले तो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, कितने कितने का कैलकुलेटर के बराबर लाभ होता है, 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 11 सेलिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य कितना है, देखो 44 कैलकुलेटर क्या कर रहा है, बेच रहा है, मतलब 44 कैलकुलेटर क्या है, खरीद रहा है, 44 कैलकुलेटर ही बेच रहा है, 44 मल्टीपल सेलिंग प्राइस, 44 मल्टीपल पोस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहां से देखो, ये देखो 44 है, ये 11 है, तो 11 को अपन क्या करते हैं, उधर बेच देते हैं, 44 कोस्ट प्राइस को इधर ले आते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा अपने पास 44 कोस्ट प्राइस, और 11 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास ये बचेगा 33 सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहां से कोस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस अपने पास आ जाएगा कितना, 33 अनुपात 44। ठीक है, पूछा क्या है, उसका लाभ प्रतिशत। कोस्ट प्राइस अपने पास 33 है, और सेलिंग प्राइस 34 है, 33 से ओ 44 है, 33 से क्या है 44, 44 क्या है सेलिंग प्राइस, और 33 क्या है कोस्ट प्राइस। कितने का लाभ हो रहा है, देखो 11 का लाभ हो रहा है ना। ठीक है, अब देखो ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हो रहा है, 11 का, और कितने पे हो रहा है, 33 पे हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल शो करेंगे, 33 क्या है यहाँ पे क्रय मूल्य, 11 से इसको काटेंगे 3 बार कट जाएगा, कितना आएगा 100 बटे 3 आएगा। 3 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर कितनी बार जाएगा 3 बार, 33.33। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के
क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। अपने पास देखो 17 गेंद है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि हानि होती है, उसको क्या होती है, हानि होती है। हानि का सूत्र अपन जानते हैं कि हानि का सूत्र सर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है हानि का सूत्र। ठीक है, हानि कितने के बराबर होती है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। 5 गेंदों के क्रय मूल्य मतलब 5 मल्टीपल सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बराबर कितने गेंदों को, 17 गेंदों को बेचने पर, कितने गेंदों को, 17 गेंदों को बेचने। अगर वो 17 गेंद बेच रहा है तो खरीद भी कितनी रहा है, 17 गेंद ही खरीद रहा है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे 17 कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे देखो ये 5 इधर आ जाएंगे और ये 17 इधर आ जाएगा, तो ये 17 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 17 सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 17 कॉस्ट प्राइस माइनस 5 कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा, 17 में से 5 गए कितना हो जाएंगे, 12 कॉस्ट प्राइस। अब इधर कितना आ जाएगा, 17 सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, 17 गेंदों को कितने रुपए में बेच रहा है, 17 गेंद है, 17 गेंदों को कितने रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 17 गेंदों का, 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस है सर 720। तो यहाँ पे 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस अपन लिख देंगे 720 है। ये बराबर है 12 गेंदों के सेलिंग प्राइस, वो क्या कॉस्ट प्राइस के, मतलब क्रय मूल्य के। ठीक है, अब यहां से कॉस्ट प्राइस, एक गेंद का कॉस्ट प्राइस अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 720 बटे 12 करके, तो यहां से कितना आ जाएगा 6। तो 60 रुपए की एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, सॉरी 60 रुपए आ जाएगा, कितना 60 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेची गई, जिसमें से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो एक प्रति का लागत मूल्य, अब सबसे पहले यहाँ पे भी वही देखना है कि सर लाभ का कैसे ज्ञात करते हैं। लाभ हम ज्ञात करते हैं विक्रय मूल्य, लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तब अपने पास क्या आएगा, लाभ आएगा। ठीक है, देखो जिससे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ कितनी प्रतियों के बराबर लाभ हुआ है, 3 प्रतियों के लागत मूल्य, लागत मूल्य मैंने बताया था, लागत मूल्य का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, मतलब जो क्रय मूल्य है वो क्या है, लागत मूल्य, क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य, अब कितनी प्रतियां है, 12 प्रतियां बेच रहा है वो, और 12 प्रतियां ही खरीदेगा। ठीक है, तो 12 सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब बेच रहा है, क्रय मूल्य मतलब खरीद रहा है, तो 12 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहां से देखो ये 12 कॉस्ट प्राइस इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा 15 कॉस्ट प्राइस, बराबर कितना आ जाएगा 12 सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब एक किताब की 12 प्रतियां बेच रहा है 1800 रुपए में, 12 प्रतियां मतलब सेल कर रहा है, मतलब बेच रहा है कितने रुपए में, 1800 रुपए में। 12 प्रतियां कितने में, 1800 पे, ये वही तो लिखा है 12 प्रतियां सेलिंग प्राइस, 12 प्रतियां सेल कर रहा है कितने में, 1800, इसका मान 1800 ही तो है। ठीक है, यहाँ पे 15 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यहाँ से एक कॉस्ट प्राइस देखेंगे, एक की कितनी आएगी, तो 1800 बटे 15 कर देंगे। ठीक है, अब इसको 15 से काटेंगे, कितनी बार काटे, 3 से काट लेते हैं पहले 5 बार, इसको काटेंगे 600, इसको काटेंगे 5 से एक बार 120, कितना आ जाएगा कॉस्ट, एक की कॉस्ट प्राइस 120 रुपए। कौन सा आंसर सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अपन अगली क्लास में लेंगे, काफी लंबी क्लास हो गई। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।